Hello, people. Welcome to the podcast, which is also called Why This Show. So today we are talking about. We are not talking actually. सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पॉडकास्ट है. तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक चीज़ के बारे में जिसका नाम है, एक शो के बारे में जिसका नाम है द कपिल शर्मा शो. आजकल मैं उस शो से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ उसको. उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बात कर लूँ कि मैंने जो पिछला पॉडकास्ट डाला था, पिछला जो एपिसोड डाला था इस वाई दिस शो का, जिसका नाम था नो वे होम के बारे में बात कर रहे थे. नाम तो मुझको खैर याद नहीं. उसको किसी ने देखा नहीं. उसको सिर्फ 2 व्यूज़ आए. दोनों मैंने दिए थे. एक मैंने स्पॉटिफाई से दिया था, एक मैंने गूगल पॉडकास्ट से दिया था. मुझको लगा कि वो अपलोड नहीं हुआ है कहीं पर भी, मतलब अपलोड नहीं हुआ है. जैसे मुझे लगा वो सिर्फ स्पॉटिफाई पे आया है और इस वजह से कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि स्पॉटिफाई पे एक्चुअली मेरे कम व्यूज़ आते हैं. एक्चुअली अपेरेंटली एप्पल पॉडकास्ट पे मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और इस बार नहीं आए. तो मुझे लगा क्या हो गया भैया, ऐसा क्या हो गया. तो मैं गया देखने, लेकिन कुछ मैं समझा नहीं. तो मैंने उसको अनपब्लिश किया, फिर पब्लिश किया. देखता हूँ क्या होता है भाई. नहीं आते तो मान लूँगा कि बाकी सारे जो व्यूज़ थे वो सारे बस एक फ्लूक थे. और बहुत बुरा लगा भाई. एक भी व्यू नहीं आया, मतलब एक भी लिसन नहीं आया, और किसी ने नहीं सुना. इस पूरी दुनिया के लोगों ने एक साथ मेरा एपिसोड जो है उसको नकार दिया. और क्योंकि आपने वो वाला नकार दिया है, वो तो एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक पे था भैया. क्योंकि नो वे होम आई हुई थी, नो वे होम नहीं आई हुई थी, सॉरी, वो तो आएगी 17 दिसंबर नियर योर सिनेमा हाउसेस. लेकिन उसका ट्रेलर आया हुआ था जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे, और अभी भी कोई अगर वीडियो बना देता है उस पर तो हपक के व्यूज़ आते हैं. और रिएक्शन पे लोग वीडियो बना रहे हैं कि हमने उसको देखा और हमें कैसा लगा. अरे भैया, तुम लोग क्यों देखते हो यार रिएक्शन? तुमने नहीं देखा क्या? तुमने अपना वो नहीं देखा? बाकी सारे तो फेक कर रहे हैं, उनको तो शौक है फेक करने का, उससे उनको व्यूज़ मिलते हैं. आप क्यों देखते हो यार ये सब? मैंने इतनी अच्छी बातें की पॉडकास्ट में, वो किसी ने नहीं देखा. चलो कोई नहीं. आजकल क्या हुआ है कि मैं द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, नहीं अब तो नाम बदल गया, द कपिल शर्मा शो बहुत ज़्यादा देखने लगा हूँ. मैंने बीच में देखना बिल्कुल छोड़ दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था एकदम. लेकिन अभी मुझे पता लगा कि वो लोग यूट्यूब पे पूरे एपिसोड ही डाल दे रहे हैं गाने हटा के. और गाने जो होते थे, एक मिनट मुझे उबासी आ रही थी. गाने जो होते थे, उबासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शिट डूड, क्या फ़ायदा इतनी एडुकेशन का. उबासी पता नहीं भाई, याद नहीं आ रहा. तो मैं टीचर मुझको क्यों डांटता था? डोंट डू दिस इन द मॉर्निंग, डोंट शिट ऑन योर सीट इन द मॉर्निंग. नहीं वो अलग चीज़ थी. तो मैं क्या बात कर रहा था? अरे यार, आई लॉस्ट द ट्रेन ऑफ थॉट्स. मेरी थॉट्स की ट्रेन थी भी नहीं, वैसे मेरी थॉट्स की ट्राई साइकिल थी, वो भी मैं भूल गया हूँ. कोई नहीं, अगली बात करते हैं. ठंडियों का मौसम आ चुका है उत्तर प्रदेश में और कपड़े नहीं रहे हैं सूख, इसलिए मुझे एक कपड़े कभी कभी 2 दिन के लिए पहनने पड़ते हैं. अब मुझको पर्पस नहीं समझ में आता है कि काहे के लिए नहाने का. भाई क्यों नहाने का? आप ही सोचिए, नहाना क्यों है? अगर आपको सेम कपड़े पहनने पड़ रहे हैं तो नहाना ही क्यों है? मत नहाओ ना. मैं नहीं नहाता. 1 महीना हो गया मुझे, मैं नहीं नहाया. मैंने कपड़े भी नहीं बदले. हाँ, ये बात अलग है कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया. अब मैं सड़क पर बैठ के एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं नहाया. मैं अपनी बात पे टिका रहा. मैं भी गांधी जी जैसा हूँ कि वो भी 1 महीने तक नहीं नहाते थे और मैं भी नहीं नहाता. नहीं, वो नहाते होंगे भाई, मुझे नहीं पता. वो तो उनकी तो कई सारी नहाने की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हुई हैं, जो बहुत ही प्रचलित हैं हमारे जीवन में नहीं, यूट्यूब कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है कि गांधी जी कैसे नहाते थे, कहाँ नहाते थे. और कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, समझने वाले समझ गए होंगे. तो कपड़े नहीं सूखते भाई ठंडी में. जी हाँ, क्या ऑब्वियस बात करती है यशदीप शुक्ला ने आज. क्या बात कही है, मज़ा आ गया सुन के. तो
जो मेरी दादी की डेथ हुई थी, अच्छा आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक दादी थी, उनकी डेथ हो गई थी, जो मेरी असली दादी हैं, फेब में। और उसके बाद एक शादी थी जो मुझको अटेंड करनी थी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मुझको एक शादी अटेंड करनी थी, तो मेरा व्लॉग करने का, फिर मुझको उबासी आ रही है। मेरा व्लॉग करने का मन तो बहुत था, मगर मैं कर नहीं पाया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्यों ही करना है व्लॉग। मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन मैंने दोस्तों के साथ बनाया। लेकिन मैं एक शादी व्लॉग भी बना सकता था, क्योंकि वहाँ मैं 2 शादियों में गया था। और अभी रिसेंटली मुझे पता क्या चला है कि मेरे घर में अभी एक शादी आने वाली है, जो है 28 तारीख को, और 26 को तिलक है, और 27 को फ्री है। फ्री डे है भाई, फ्री डे। उस दिन हम घूमेंगे गांव। तो मैं जा रहा हूँ अपने गांव। मेरा गांव जो है वो है सोनाडी। सोनाडी सोनाडी सोना सो सो सोनाडी 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 भोसड़ी। ओके ओके ओके। तो सोनाडी जो है वो बलिया में पड़ता है। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश इंडिया में पड़ता है। इंडिया एशिया, साउथ एशिया में पड़ता है। साउथ एशिया जो है धरती पे पड़ता है। धरती सोलर सिस्टम में पड़ती है, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में पड़ता है। जी हाँ, मुझे इतना मैं एक्यूरेट बताता हूँ ना लोगों को कि कोई एलियन भी आना चाहे तो आ सकता है। इस लेवल की मेरी जो लोकेशन की बताने की जो क्षमता है ना, उसके लिए मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए, लोकेशन बताने वाला अवार्ड। द गूगल मैप लोकेटर व्हाटएवर। बहुत बेकार जोक था यार, मुझे ही हंसी नहीं आई। तो सोनाडी के पास एक और जगह है जिसका नाम है रानी मऊ, और शायद एक और जगह है मऊ। अब मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि शादी तो है, लेकिन वो मऊ में है कि रानी मऊ में है। हो सकता है शादी मऊ में हो, हम रानी मऊ चले जाएं। हो सकता है रानी मऊ में हो, हम मऊ चले जाएं। लेकिन कहीं तो जाएंगे भाई। तो वो एक शादी है, मैं सोच रहा हूँ उसका व्लॉग बना लूँ। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, आपके कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनसे आप टाइम टू टाइम मिलते रहते हो। आप हर साल उनसे 2-3 बार मिलते हो। किसी त्यौहार पे मिल गए, या किसी बर्थडे पे मिल गए किसी के, अपने फैमिली वाले के, या किसी एनिवर्सरी पे, किसी भी फंक्शन में आप उनसे मिलते रहते हो। समर वेकेशन में मिल लिया करते थे बचपन में। और कुछ आपके रिश्तेदार होते हैं जिनसे आप ज़िंदगी में कभी कभी मिलते हो। वो भी शादी होती है किसी की, उसमें आप शायद आप उस आदमी से मिल पाओ। अब इन लोगों के साथ अगर मैं व्लॉग बनाने जाऊंगा तो बहुत सारा ऑकवर्ड हो जाएगा। मैं सोच के ही मुझको ये बात बताने में इतना ऑकवर्ड हो रहा है, तो वहाँ जाके मतलब आप समझ रहे हो ना कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक व्लॉग बना पाऊँ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये बुरा लग रहा है कि मैंने कोई भी टॉपिक लिखा नहीं। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप पे अपने टॉपिक लिख लेता हूँ 3-4, और या 5-6 या 8-10, और उन्हें देख के बोलता रहता हूँ कि अच्छा ये हुआ गया, अच्छा अभी ये हुआ गया, अच्छा ये भी हो रहा है क्या, ओके ये भी चल रहा है क्या। और ऐसे करके मेरा हो जाता है पूरा एपिसोड। मगर आज मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझने लगा हूँ उसका, पॉडकास्टिंग। और घंटे से आज मुझको पता लगा मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ भी बकर करता जा रहा हूँ। एक मुझको जो बहुत अच्छा लगा अभी रिसेंटली, कि अक्षय कुमार की एक पिक्चर आ रही है जिसका नाम मैं आपको भी ट्रेंडिंग में देख के बताता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। उसका नाम है अतरंगी रे, जिसमें अक्षय कुमार, सारा अली खान, धनुष, और बस ये 3 है। और आनंद एल राय की पिक्चर है। आनंद एल राय को आप जानते होंगे, जिन्होंने बनाई थी ज़ीरो। क्या फालतू एंडिंग थी, और क्या फालतू पिक्चर ही थी यार। सेकंड हाफ तो बहुत ही चूतिया था। और उन्होंने एक और पिक्चर बनाई थी जिसके बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने बनाई थी तनु इट्स मनु, जो कि मैंने
देखी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और पिक्चर बनाई थी जो कि मैंने देखी है, जिसका नाम है रांझणा है। वैसे ये उसमें था नहीं गाना, रांझणा है नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। फालतू मैंने अपनी सिंगिंग वॉइस बर्बाद कर दी ये बोल के। अब मैं एक हफ्ते तो कुछ नहीं गा पाऊँगा। तो ये पिक्चर बना रहे हैं आनंद एल राय। मैं सलमान भाई की तरह बात क्यों करने लगा? क्योंकि सलमान भाई आने वाले थे ज़ीरो में स्टार करने वाले थे सलमान भाई। और एक्चुअली मैं सोचता हूँ अगर ज़ीरो में सलमान खान होता तो वो पिक्चर हिट हो जाती। वो पिक्चर इसलिए हिट हो जाती क्योंकि सलमान भाई के जो फैंस हैं, एज अ फ़ैन मैं भी सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनकी आवाज़ भी निकाल सकता हूँ कि अरे कमाल करते हो यार, अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे आप? ये चिलट माथी प्लस मर्दों की असली पहचान। अरे तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले। और सो दिस इज़ बेसिकली सलमान खान। और अगर सलमान would have acted in Bajrangi Bhaijaan, no, he acted in Bajrangi Bhaijaan. If he would have acted in Zero would have been a hit film. Why do I think so? I think so because Salman Bhai ke fan, as a Salman Bhai fan, I expect Salman to do stupid things. The movie should have a stupid ending. If not, then it's not a Salman Khan film. It is a Salman Khan film if it fucks up the whole film or at least the ending. कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो, ये क्या हो गया भाई, आपके मन में आवाज़ आनी चाहिए कि बुलशिट। एंड व्हेन दैट वॉइस कम्स बुलशिट, तब आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये सलमान भाई की पिक्चर है और ये हिट होने वाली है। ये पॉडकास्ट आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं बस कंसिस्टेंसी के नाम पे कर रहा हूँ। मेरी तबीयत ये मुझे पहले बताना चाहिए था यार, अभी तक तो सब चले ही गए होंगे। तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है जब कोई सुन नहीं रहा तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट मोदी जी एंड बीजेपी। नहीं, आज मेरी तबीयत एक्चुअली थोड़ी ख़राब है और मेरे को बुखार है, मुझको क्या है, मुझको गले में प्रॉब्लम है थोड़ी, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। नहीं तो हमेशा तो मैं ऐसे बात करता हूँ। जब मैं ऐसे बात करता हूँ तो आपको सुन के बहुत अच्छा लगता होगा कि अरे यशदीप शुक्ला की आवाज़ इतनी मैस्कुलिन और इतनी स्वीट एट द सेम टाइम कैसे हो सकती है किसी की आवाज़ इतनी अच्छी कि दीवाने हो जाए हम और भर जाए आँखों में और एक और जगह पे पानी। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रहा हूँ। वरना वैसे तो मैं बहुत फनी आदमी हूँ यार। वैसे तो मैं ऐसे जोक मारता हूँ कि ऐसे जोक मारता हूँ कोई हंसता नहीं है। मुझे बहुत तेज़ हंसी आती है लेकिन अपने जोक सुन के। मुझे अपने जोक सुन के लगता है कि भाई साहब छोड़ दे कॉमेडी, बस अब बहुत बहुत घटिया जोक है। लेकिन मैं फिर भी हंसता हूँ क्योंकि हंसना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। और अभी मुझे याद आया कि शो की स्टार्टिंग में, पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में, वाई दिस शो के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में मैंने आपसे अभी कहा था कि टुडे वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टेलीविजन शो इन द हिस्ट्री of Indian television, the Kapil Sharma Show, Kapil Sharma। जी हाँ, शर्मा जी का लड़का जिसने पढ़ाई नहीं की और फिर भी सक्सेसफुल हो गया। A bold loser। ओके, तो जब मैं छोटा बच्चा था, the story goes way back in time, जब आप पैदा भी शायद ना हुआ हो या आप हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे आपकी उम्र नहीं पता, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, घंटा नहीं पता। अगर मैं ही सुन रहा हूँ तो तू पैदा हो गया था साले। तो if we go back in time where I was in second class, I used to watch all kinds of shows on television
by all kinds of shows. I mean, all kinds of cartoon shows and the shows that used to come on the cartoon channels like Shinchan, Doraemon, Kitaritsu, Ninja Hattori, Kochi Kame, and Dragon Ball Z, Beyblade, Pokemon, whatever, Oswald, Bob the Builder तो मैं नहीं देखता था, बचपन में देखता था. Takeshi's Castle and Are You Afraid of Dark, all the Power Rangers, मैं सब देखता था. बट जैसे जैसे टीवी कल्चर थोड़ा हमारे फैमिली में ग्रीव हुआ, पहले हम लोग खाना खाते समय टीवी नहीं देखते थे. फिर हमारा जो टीवी था ना, वो एक एक्चुअली कंप्यूटर था. उसमें हमने कोई सेटिंग की थी जिससे उससे टीवी भी चलता था. हमने एक डब्बा लिया था, उससे वो टीवी का भी काम करता था और कंप्यूटर का भी काम करता था. फिर वो चीज़ जल गई तो हमने असली टीवी लिया, LCD टीवी, द एंट्री ऑफ LCD टीवी इन शुक्ला ख़ानदान. और सब ने कहा भाई साहब अब से हम खाना खाएंगे टीवी देख के. उसके बाद सब ने बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा लिया, सबको BP हो गया, शुगर हो गया, लेकिन दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर पॉडकास्ट. तो हम सब एक साथ बैठ के टीवी देखने लगे, मतलब आते ही नहीं उसके देखने लगे. फिर जब हम खाना खाते थे, वी आर अ जॉइंट फैमिली, हम सब डिनर पे बैठ के जॉइंट फूकते हैं. तो व्हाट हैपेंड कि हम वी आर अ जॉइंट फैमिली, हम सब एक साथ रहते हैं, 8 लोग हैं. उस समय 9 थे और हमारी एक दीदी भी आई हुई थी, वो मामा की लड़की है, तो वो प्रिपरेशन कर रही थी JEE की. तो 10 लोग थे और सब बैठ के रात को कुछ देखते थे, कोई ना कोई शो हम देखते थे. तो उस टाइम पे बिग बॉस आता था, तो बिग बॉस देखते थे, जो बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. इसलिए आप मेरे जैसा बच्चा हो जाएगा फिर जो पागल है और गाली देता है भोसड़ी के, है ना, यू अंडरस्टैंड दैट. अरे मेरे अंडे कहाँ हैं, मेरे अंडे नहीं मिले, अरे तेरे बाप ने खा लिए अंडे. That episode I really saw as a kid. You think how bad it would have scarred me. It really scarred me. भाई मैं वेजिटेरियन था, मैं अंडे खाता हूँ. मैं अंडे बस इसलिए खाता हूँ क्योंकि मनोज तिवारी के लिए मुझे बुरा लग गया था कि भाई इसको अंडे नहीं मिल रहे, मैं खा लेता हूँ, मुझे भी हो सकता है कोई बिंद्रा का भी आया, मुझे अंडे नहीं खाने दे. और फिर आया विवेक बिंद्रा भोसड़ी और वो सबको ज्ञान देता है. नहीं तो क्या हुआ कि हम बैठ के टीवी देखते थे. तो टीवी जब हम देखते थे तो यही था, बिग बॉस तो डेली आता था, मगर एक शो था जो सिर्फ सैटरडे और संडेज को आता था, जिसका नाम था द कॉमेडी सर्कस, जिसमें अर्चना पूरन सिंह और सोहेल खान बैठ के जज करते थे. पहले रोहित शेट्टी करता था, फिर सोहेल खान आ गया था, बहुत ज़्यादा उसमें बखेड़ा है. तो वो दोनों बैठ के जज करते थे और कॉमिक्स आके परफॉर्म करते थे. तो यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती थी, यहाँ पे होती थी स्केच कॉमेडी. एंड माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम was कपिल शर्मा इन इट. मैं बहुत रिलीजियसली शो को देखता था, वहाँ से जोक उठाता था, जाके अपने दोस्तों को सुनाता था, सोचता था भाई साहब मैं कितना कूल हूँ, मुझे जोक आते हैं, मैं जोक सुनाता था, सब हंसते थे. उसमें एक कृष्णा सुदेश का जोक था, तेरी माँ की साकी नाका, विच बेसिकली मींट तेरी माँ की चूत. एंड वो नहीं बोल सकते तो वो बोलते तेरी माँ की साकी नाका. एंड आई यूज्ड टू से दैट इन स्कूल, जिसकी वजह से मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए. आज मैं तन्हा हूँ, बैठ के यहाँ अकेले कमरे में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मगर I enjoyed that show really well. और अपनी उसको बाहों में ले लिया मैंने, अपने दोस्त की बहन को, नहीं सॉरी, उस शो को. और वो शो मैं देखता गया और मैं चुतिया होता गया. सारा सिर्फ कॉमेडी बच गई और यशदीप शुक्ला चला गया. फिर क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो कपिल शर्मा ने वो शो छोड़ दिया. और जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि कृष्णा सुदेश वो शो जीत गए और कपिल हार गया उस सीज़न, और उसके बाद उसने शो छोड़ दिया. जो मुझे इतना गुस्सा आया देख के, मैं कहा व्हाट काइंड ऑफ अ सोर लूज़र दिस गाय इज, कि आप जीतते हो और फिर आप शो छोड़ देते हो. नहीं, आप जीतते तो आप शो खेलोगे, आप हार गए तो भाई मैं तो बैट लेके जा रहा हूँ. मुझे बहुत बुरा लगा. Then when the next season of the Comedy Circus came, another show ran on Colors TV this time, and it was called The Comedy Nights with Kapil. People were watching that show. लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग देख रहे थे, मैं नहीं देखता था. मुझे नहीं पसंद ऐसे लोग जो भाग जाते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा आदमी हूँ और मुझे अपने जैसे लोग नहीं पसंद. दिस इज़ क्वाइट क्या कह सकते हैं इसको,
hypocrisy. I've seen people who say hypocrisy as hypocrisy, which maybe I think, yeah, you are right. It's why it should be hypocrisy. Like my name should be YS Shukla, YDAS YDAS Shukla, YDAS Deep, but it's hypocrisy. तो आई एम अ hypocrite. तो क्या हुआ कि उसने शो छोड़ दिया, मैं देख नहीं रहा था. देन द कॉमेडी सर्कस स्टॉप्ड रनिंग बिकॉज द TRPs वर लो. और द कपिल शर्मा शो की कॉमेडी नाइट विद कपिल की TRP ज़्यादा थी. आई वेंट टू दैट शो एंड इट ब्लू माई माइंड. हाउ फनी कैन अ पर्सन बी वाइल टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज. इट वॉज अमेजिंग. I didn't like all that stuff जो गुत्थी पलक and वो दादी की चुम्मा चाटी. I didn't like that. I liked what Kapil did. Then what happened is that show got closed. Then it opened again. Then he came to Sony Television, started the Kapil Sharma show. Then it got closed. The season 2 is now going on. But in between of this, I grew up. I saw a lot of stand-up comedy. I saw a lot of talk shows, foreign talk shows. Jimmy Kimmel, Conan, or Jimmy Schwimmer, I think. What's his name? I don't know. Conan मैं 2 बार क्यों बोल रहा हूँ. डेविड का कौन सा है? My Next Guest भी देखा मैंने. ये तो अभी चालू हुआ है. मैंने सब देखा and I really enjoyed them. But when I came back to Kapil Sharma, it still was good. It's funny. It is really funny. I've seen many people. यार कपिल शर्मा फनी नहीं है यार. कपिल शर्मा फनी नहीं है यार. वो असली स्टैंड अप नहीं करता. But I think he is really funny. I think Kapil Sharma is genuinely the funniest man. One of the funniest, definitely. He's not the funniest man in the country. There is no test for that to check. Oh, is Kapil Sharma the funniest man in the country? I don't think so. Nobody is the funniest man. He is one of the funniest man in the country though. And because I am saying that, हाँ जी हाँ मैं कह रहा हूँ, और मैं जो कहता हूँ वो सच है. ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता यहाँ पे. मैं ये रिपब्लिक टीवी नहीं चला रहा हूँ. वाइट डिश शो है ये. सब यहाँ सच और सब आंकड़े सही और अच्छी बातें होती हैं यहाँ बस. क्योंकि हम पॉजिटिविटी भी फैलाते हैं. जी हाँ, आई एम डिप्रेस्ड, सेव मी. So I started watching Kapil Sharma again. और मज़े आ रहे हैं भाई, बहुत मज़े आ रहे हैं. And I would like to tell all of you कि please go and watch some episodes of the Kapil Sharma show and the new segment where they check out the Instagram posts of people, the comments on celebrities posts. That segment is hilarious, very funny भाई. कमाल कर दिया. I know that Kapil Sharma will never watch this podcast, will never listen to this podcast. Just wanted to say this out loud, someone. Because as I told you in the beginning, no friends. Because I said Teri maa ki sakinaka to all of them and they left me alone. I think that's enough for the podcast. I'm going to a शादी, और शादी के बाद आके फिर करूँगा अगला पॉडकास्ट रिकॉर्ड. उसमें पक्का मुझे लगता है कोई ना कोई मिलेंगी कहानियाँ, ज़बरदस्त कहानियाँ, और आपको मैं बताऊँगा. आप उनको सुनिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपनी बता के, और खूब हंसाइएगा, लड़कियाँ पटाइएगा मेरे नाम पे. जी हाँ, मेरे नाम आप बताइएगा मत, मेरे पॉडकास्ट के बारे में बताइए. इसको फैलाइए अपने दोस्तों के बीच, अगर कोई भी सुन रहा है, क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ मैंने ही सुना था. अगर आप लोग सुन रहे हैं तो इसे फैलाइए अपने दोस्तों के बीच. और एक ही चीज़ मैं 2 बार बोल देता हूँ, मुझे बुरा लगता है, मगर मैं बोल देता हूँ तो बोल देता हूँ, क्या कर सकते हैं हम. टेल ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस पॉडकास्टी थिंग, एंड बाय बाय.